नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा। मैं चंद तस्वीरें और कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और आपको बताना है कि भवानीपुर में कौन जीत रहा है। पहला वीडियो है ममता बनर्जी का। कल पहली बार लंबे अरसे बाद वो भवानीपुर पहुंची और उनकी पहली जनसभा थी। लेकिन पता है, यह जनसभा मुश्किल से 5 से 7 मिनट चली। ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई, फिर उन्होंने कहा कि उनके कानों में बीजेपी के माइक की आवाज आ रही है, इसलिए वो संबोधन नहीं देंगी और इसके साथ ही वो स्टेज से उतरकर चली गई। जो वहां मौजूद लोग थे वो बताते हैं कि ममता बनर्जी इस बात से गुस्सा थी कि भवानीपुर में उनकी पहली सभा और उसमें भीड़ क्यों नहीं है, कुर्सियां खाली थी और इस बात से गुस्सा होकर वो तमतमाते हुए नीचे उतर आई। अब पब्लिक में या मीडिया के कैमरों के सामने तो ये कह नहीं सकती, तो उन्होंने कह दिया कि दूर कहीं बीजेपी की सभा की माइक की आवाज आ रही थी, जबकि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि वो टीएमसी वालों ने कितने सारे माइक लगा रखे थे वहां। तो पहली तस्वीर ये है। उसी स्टेज की एक और गंभीर तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी के पीछे बैठे हुए इस शख्स को ध्यान से देखिए। इसका चेहरा आप पहचानते होंगे। नाना, ये टीएमसी का नेता नहीं है। ये बागची साहब हैं, जो कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं। यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक पद पर हैं ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक सभा में ममता बनर्जी के पीछे बैठे हुए हैं। ऐसा लगा मुझे शुरुआत में देखकर कहीं यही तो कैंडिडेट नहीं है। बागची साहब की तरह के लोग जो कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अगर वो टीएमसी के कैडर की तरह इस तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो जरा छोटे मोटे अधिकारियों और कर्मचारियों को आप समझिए कि वहां क्या होगा। और इतने बड़े बड़े अधिकारियों को लगाने के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी की सभा में भीड़ नहीं आ रही है भवानीपुर में, तब जरा सोचिए कि स्थिति क्या है। अब मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ठीक उसी वक्त की यह तस्वीर है जिस वक्त ममता बनर्जी सभा कर रही थी और उसी भवानीपुर में उनसे थोड़ी ही दूरी पर शुवेंदु अधिकारी की जनसभा हो रही थी। शुवेंदु अधिकारी की जनसभा में उमड़ी इस भीड़ को देखिए और फिर तुलना कीजिए कि भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का घर है, वहां पर उनकी जनसभा में भीड़ नहीं है। वो स्टेज से उतरकर भन बनाते हुए भाग जाती हैं और उसी भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी की सभा में कितनी भीड़ है। एक ही वक्त हो रही है दोनों। ऐसा नहीं कि मौसम का कारण है तो समय है, एक साथ दोनों हो रहा है और तब यह अंतर है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भवानीपुर में क्या कुछ हो सकता है, तो एक और तस्वीर दिखाता हूं। ममता बनर्जी ने दिन में पदयात्रा की। यह पदयात्रा कालीघाट स्थित उनके घर से हुई। कालीघाट वो जगह है भवानीपुर में जहां की ममता बनर्जी रहती हैं और यहां के लिए वो एक तरह समझिए कि भगवान थी। अब इस पदयात्रा में कुछ गौर किया आपने? ममता बनर्जी का अपना मोहल्ला, झोपड़ियां दिख रही होंगी, खुले नाले दिख रहे हैं और सड़कों की स्थिति देखिए। जो महिला लगातार 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री रही, उसका अपना व्यक्तिगत मोहल्ला जहां वो रह रही है, कोलकाता के भवानीपुर के कालीघाट में, उनके घर से निकलता हुआ ये कैसा दिख रहा है। और आप भारत के किसी भी राज्य के राजधानी के उस इलाके की तस्वीर आप तुलना कर सकते हैं जहां पे मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन रहते हैं। क्या ममता बनर्जी का मोहल्ला पॉश मोहल्ला नहीं होना चाहिए था? क्या आज भी ये गरीबी, गुर्बत, झोपड़ियां होनी चाहिए थी उनके घर के आसपास? उन्होंने कैसा काम किया है, ये तो खुला हुआ नाला दिखा रहा है। कुत्ते टहल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और हर रोज
ममता बनर्जी वहीं से निकलती होंगी, उसकी हालत क्यों खराब है? आप बताइए। यह खबर सुनने के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका क्या अंदाज है? भवानीपुर में क्या हो सकता है? और अगर फिर भी आप में से बहुतों को लगता है कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी, तो आप कारण बताइए कि क्यों जीतेंगी भवानीपुर में। काम देख लिया, भीड़ देख लिया, नैरेटिव देख लिया, एकमात्र कारण क्या हो सकता है? या फिर अगर एक से ज्यादा कारण आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, तो आप जरूर बताएं। क्योंकि हमारा अनुमान तो यह है कि इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी शायद हार रही हैं। और 29 तारीख के चुनाव होने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वो 7 से 7,500 कम वोट से कम हार रही हैं। बाकी अगर आप भवानीपुर या कलकत्ता के रहने वाले हैं, तो मुझे भी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्यों वोट देते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।